बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने कहा कि तीसरे अध्याय में आपने बताया कि उल्कामुख नाम के राजा और साधु बनिया के साथ भगवान ने और उनकी जो जैसी धाड़ा थी वो सब आपने हमको सुनाया। लेकिन साधु बनिया का जब उन्होंने नौका पे लेकर के सामान जब अपने नगर को प्रस्थान किए फिर क्या हुआ, ऐसा सुनने की इच्छा है। सूत जी महाराज फिर 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, ये चौथे अध्याय में। यात्रा तु कृतवान साधु मंगलाय पूर्वकम, कह रहे हैं कि यात्रा करने के लिए जब तैयार हुए तो ब्राह्मणो हम धनम दत्त्वा दातु नगरम ययौ प्रिय दूते गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृतवान साधु त्रिमक्षसी न तत्र नाव संस्थितः। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के मन में ऐसा इच्छा हुआ कि बिना व्यापार किए इनको धन तो दूना मिल गया, इनकी नौका भर गई, अब ये घर को जा रहे हैं, थोड़ा इनसे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है। तो बिना पुरुषार्थ का जो धन मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा ततो महाजनो मत्तो हेल्या च प्रयच्छवै कथम पृच्छसि भो दंडिना मुद्रा नेतु त्रिमक्षसी। उनके मन में हुआ और उन्होंने कहा कि आपकी नौका में क्या लगा हुआ है साधु बनिया। तो बोले कि आप क्यों पूछ रहे हो, आप तो त्रिदंडी स्वामी हैं, 3 डंडा जो धारण करते हैं त्रिदंडी उनको कहते हैं। उनको किसी से मतलब ही नहीं रहता है, वो अपने खाते बनाते सब कुछ करते हैं, किसी से वो कुछ लेते नहीं है। कथम पृच्छसि भो दंडिनः मुद्रा नेतु त्रिमक्षसी, क्या आपको पैसा वैसा लेने की इच्छा है। लता पत्रादिकम चैव व्रतते तरणम ममो, मेरी नौका में सब लता पत्रादिक भरा हुआ है, पैसा रुपया थोड़ा भरा हुआ है। जो आप पूछ रहे हैं आपको लेने की इच्छा है। भगवान समझ गए कि इसके अंदर तो अहंकार आ गया, बिना कमाए धन मिल गया, अब ये कह रहा है मेरी नौका में लता पत्रादिक है। निष्ठुरः च वचम श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः, है निष्ठुर, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा उन्होंने कहा भगवान। एवं मुक्तागत शीघ्र दंडी तस्य समीपतः, इसके बाद कुछ दूरी पर जाकर के त्रिदंडी स्वामी भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। इसके बाद साधु बनिया गते दंडिना साधु कृतवस्तु क्रियस्तदा उत्तीर्ण करणी दृष्ट्वा विष्णु परमं ययौ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपद भुवि। इसके बाद सचमुच में नौका में जब उसने देखा तो लता पत्रादिक ही हो गया था। ऐसा देख करके साधु बनिया मूर्छित हो गया, रोने लगा। इसके बाद उनके दामाद जो थे उन्होंने कहा जामातु वचनम सुत्वा सत्यम प्रकाशम गतसदा दृष्ट्वा तु दंडिनं भक्त्वा नत्वा प्रवासादरं क्षम्य सचापराधयेन सन्निधौ एवं पुनः पुनः महाशोकाकुलो भवत्। यह दंडी जी का शाप है, आपको गहो जाय के पाए तब यह पूरी होगी माल जाल से न, कि दंडी जी को शाप है गहो जाय के पांव तब यह पूरी होएगी माल जाल से नाव, तभी यह पूर्ण होगी आपकी नौका। ऐसा वचन सुनकर के साधु बनिया ने जब दामाद की बात सुनी तो रोने लगे और जाकर के बार बार जो है सत्यनारायण भगवान से त्रिदंडी स्वामी से कहते हैं कि प्रोवाच वचनं दंडे विलपतं विलोक्य च मारोदेशु भगवान मम पूजा बहिर्मुखः। मैं तो आपको समझ नहीं पाया है प्रभु, आपको मैं जान नहीं पाया, आपकी मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ, आपसे मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें।
तन्व महामोहितां सर्वे ब्रह्मा दिवाकसो हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी शक्ति को नहीं जान सकते तो मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। यदि मेरी नौका पूर्ण हो जाएगी तो मैं प्रसीद पूजयिष्यामि यथाविव विस्तरेय, मैं यहीं पर आपका व्रत और पूजन अभी करूंगा। पूरा वृत्तम च ततः सर्वत्राहिमां शरणं गतः, मेरा धन पूरा कर दीजिए हे प्रभु, अब मैं आपको समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। श्रुत्वा भक्त्युक्तेन वाक्यम परतुष्टो जनार्दनः। जब काफी भक्त जब रोने लगते हैं तो भगवान नारायण जो है इतने सरल स्वभाव के हैं कि वो तुरंत क्षमा कर देते हैं, जितनी भी गलती करो। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माते पायुष्पास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब कुछ जो है वो भुला करके अपनी शरण में आए हुए रोते हुए भक्त को सब क्षमा कर देते हैं। जाओ ठीक है, चलो आ गए शरण में, माफ कर देते हैं। ऐसा ही हमारे नारायण ने कहा कि जाओ कोई बात नहीं। वरम च वांछितं दत्त्वा तत्रैव दधे हरि ततो नामं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तपूरितम्। जाओ देखो तुम्हारी नौका पूर्ण हो गई है, अब तुम चिंता मत करो। कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इत्युक्त्वा स्वजनेषादं पूजा कृत्वा यथाविधि। लेकिन उसने कहा कि नहीं नारायण, मैंने अभी आपका पूजन करने के लिए कहा है, इसलिए आप मेरी नौका पे चलें। अब मन में उसके ये था कि इन्होंने तो कह दिया कि नौका पूर्ण हो गई, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, इसलिए इनको साथ में ले चलते हैं। अब भगवान तो हर मन में बैठे हैं, जान गए, बोले कि मानेगा नहीं, ले जाएगा। तो अपन ले गए साथ में नारायण को, त्रिवेणी स्वामी को बैठाए नौका पे। जब सामान ढूंढ करके देख लिया तो बोला प्रभु, जल लेकर के उनका पैर धोया, स्नान वस्त्र चंदन धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा उड़ा करके कहा जो नौका में है, जो इच्छा आपकी सब आपका है, सब आप ले लीजिए, स्वीकार करिए इसको, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब जब सर्वस्व जब न्यौछावर कर देता है व्यक्ति परमात्मा को, तो परमात्मा उतने ही भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया। और उसके बाद नारायण अंतर ध्यान हो गए त्रिवेणी स्वामी, और साधु दुनिया और दामाद अपनी नौका पे पूरा सामान लद करके लेकर के अपने नगर को प्रस्थान किए। ततो नामं समारोह्य दृष्ट्वा वृत्तपूरितः कृपया सत्यदेव सफलं वांछितं इत्युक्त्वा स्वजनेषादं पूजा कृत्वा यथाविधि हर्षेणाभवत्पूर्णं सत्यदेवस्य नामं स्वदेशे गमनं कृतः। इसके बाद अपने नगर को प्रस्थान किया। दूतं प्रेषयामः निज रक्षकम् ततो असो नगरं गत्वा साधुर्भार्या विलोक्य प्रोवाच वांछितं वाक्यं नत्वा वन्दाञ्जलिस्तथा निगरे नगरे जामाशयितो बालिका आगतो बन्धुनवृतो बहुदुःखितं धूतं दूतमुखावाक्यमार्हसति सत्यपूजा कृत्वा यथा प्रोवाच धनजापति व्रजामि शीघ्रमलक्ष्यं साधुर्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा सत्वक्मात्मनः प्रसादं च परित्यज्य प्रसाप्ति प्रतीतनि तेन रुष्टो सत्यदेवो भर्ति तरणममः संयुतं च गृहे सत्यदेव जलास्मज्जतः। इसके बाद जब नौका लेकर के आगे बढ़े तो अपनी नौका पे जो बैठे हुए नौकर थे उनसे बोले कि आप जाकर के बता दो कि आपके दामाद और पतिदेव नगर के निकट आ गए हैं। और दूत आकर के बताते हैं उनके कि आपके दामाद और आपके पतिदेव जो है नगर के निकट आ गए हैं, सारा सामान लेकर के नौका पे। उनकी पत्नी और बेटी दोनों भगवान का पूजन कर रहे हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि पूजन कर रही थी, एक दिन पहले पूजन किया, सायंकाल में, रात में भगवान ने स्वप्न दिया, और स्वप्न देने के बाद सब जो है पुनः आ गए। उस समय भगवान की आरती कर रही थी सब, और आरती कर रही थी। आरती करने के बाद प्रसाद नहीं खाई, पता चला मेरे पति आ गए, मेरे दामाद आ गए। और इस प्रकार से माँ ने कहा कि तुम पूजन वूजन करके भगवान का आरती करके तब तक आओ, तब तक जो है हम चलते हैं, तुम्हारे पिताजी को लेकर के, दामाद को लेकर के आते हैं, कितने दिनों से वो गए हैं, थोड़ा देख करके आते हैं। यह भी जल्दी जल्दी जो है उनकी बिटिया ने
भगवान का व्रत और पूजन तो किया, आरती किया, लेकिन प्रसाद नहीं खाई। जल्दी में भूल गई और भगवान उतने में ही रुष्ट हो गए। बोले मेरे प्रसाद से प्रिय इसका पति है। साधु मुनिया नौका से उतर गए, सामान नौका में लदा और दामाद अभी उतरने वाले थे, तब तक भगवान ने भ्रिकुटी टेढ़ी कर दी और पूरा नौका समेत जो है नौका और दामाद जी भी जल में डूब गए। ऐसा देख करके सभी नाविक मलाह सब चिंता करने लगे कि साधु मुनिया के दामाद नौका सब डूब गई। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, रोने लगे, परेशान होने लगे। साधु मुनिया भी लगे रोने। मैं सब आ तो गया, लेकिन यह जब हमें कष्ट हुआ है तब जो है भगवान नहीं हमसे रुष्ट हुए हैं, कोई कमी रह गई। और लड़की आई देखी तो उसको भी अपने पति का दर्शन नहीं हुआ, वह भी उसी जल में समाधि होने लगी। बोले जल में नहीं हम डूबेंगे तो अग्नि में जल करके मर जाएंगे। चिता बनाती है, उस पर बैठने जाती है, तब तक आकाशवाणी होती है। क्षमा प्रार्थना जब मांगते हैं साधु मुनिया, कहते हैं मैं यही आपका व्रत और पूजन फिर करूँगा, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें, हमारे परिवार से जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दें। ऐसी बात सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का परित्याग किया है, इसलिए इसके पति का दर्शन नहीं हुआ है। ये घर को जाए और प्रसाद खा करके आएगी, तभी इसके पति का दर्शन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आकाशवाणी सुन करके दौड़ती हुई घर गई और घर जाकर के भगवान का प्रसाद खाई। प्रसाद खा करके आने के बाद जब नदी तट पे खड़ा हुई तो भगवान ने अपनी माया खींची और जो है साधु मुनिया के दामाद और नौका जल में से ऊपर दिखाई दिए। और वहीं पर बैठ करके सभी भाई बंधुओं के साथ वह साधु मुनिया पत्नी साथ बेटी के साथ भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन करने के बाद सारी संपत्ति जो भी था सब दामाद को बेटी को दे करके और वहीं से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोला कि अब हमको इस माया में नहीं पड़ना है, अब आप लोग जानो, आपका काम जाने, मैं चला नारायण का ध्यान करने। पति और पत्नी दोनों जो है नारायण का ध्यान करने के लिए एकांत में वन में जाकर के अपना आश्रम कुटी बना करके भगवान का ध्यान करने लगे। इति स्कंद पुराणे चतुर्विंशति संहिताख्यान देवरेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।